क्या आप नए निवेशक हैं और आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं? ओहो, इसकी जानकारी कहाँ से लाएं? पता ही नहीं चलता आईपीओ कौन सा अच्छा है। तो इसके लिए आप ज्वाइन करिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं आईपीओ से रिलेटेड सारी न्यूज़। कौन से आईपीओ आ रहे हैं, किस आईपीओ का कितना सब्सक्रिप्शन है, आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? चलिए, कुछ समय का ब्रेक रहा और उस ब्रेक के बाद आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके लिए MKJ स्टॉक टॉक्स। आपने देखा होगा येस बैंक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते वो लगभग 10 रुपये के लपेटे में रिसेंटली आ गया था। उसने लो बनाया एक रिसेंटली काफ़ी नीचे का, मैं बताऊँ तो 10 रुपये 50 पैसे का, और इस वक्त भी वो लगभग 10 रुपये 95 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब पूछ रहे हैं सर हम येस बैंक में काम करें ना करें। हालांकि हमने कई स्मॉल केसेस के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट की, हमें अच्छी रिटर्न भी मिली, पर हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, क्योंकि मेरा पर्सनल टारगेट जो था इसका 25 रुपये का था। 25 रुपये का लेवल इसने क्रॉस नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो इसका जो हाईएस्ट रहा है 1 ईयर का, वो रहा है लगभग 20 रुपये 75 पैसे। तो मेरा टारगेट चूँकि अचीव नहीं हो पाया, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। ठीक है, विधाता के आगे कौन जीत सकता है। पर ओवरऑल मुझे तो अभी भी ये स्टॉक अच्छा लगता है। बैंक ठीक चल रहा है, पीछे की समस्याएं थी, लिपटने में सिमटने में समय लगता है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें ठीक बढ़त देखी जाएगी। आइए इसके कुछ पहले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आया हूँ। तो येस बैंक, जैसे कि आप जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसमें अब मेजर होल्डिंग जो है स्टेट बैंक की होती जा रही है। ये हमें नाना प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज देता है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग भी आती है, फाइनेंशियल मार्केट्स भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ब्रांच बैंकिंग, बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जैसे सारे के सारे बेहतरीन प्रोडक्ट इसके अंदर शामिल हैं। अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो लगभग 29,500 के आसपास है, 27,560 करोड़ का। इसका अभी का भाव जो है 11 रुपये के लपेटे में है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.14% है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है नेगेटिव है, जो इसके लिए चिंता का विषय है। अब अगर आप इसका देखेंगे, इस वक्त इस स्टॉक का जो अगर हम 1 ईयर चार्ट पे देखें तो 50 डेज EM में निकल के आता 13 रुपये 13 पैसे और 200 डेज EM में निकल के आता 16 रुपये 62 पैसे। तो जब तक ये स्टॉक 13 रुपये 13 पैसे यानी 50 डेज EMA के नीचे है, तब तक ये शॉर्ट टर्म बेरिश है। एक बार ये 13 रुपये का लेवल क्रॉस करता है तो ये शॉर्ट टर्म बुलिश हो जाएगा, और एक बार 16 रुपये 62 पैसे का लेवल क्रॉस करेगा तो ये लॉन्ग टर्म बुलिश हो जाएगा। हालांकि ये एवरेजेस समय समय के साथ बदलेंगे, आपको इसको ध्यान देते रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता बस ये चढ़ेगा और चढ़ता रहेगा, बीच बीच में गिर गिर के चढ़ेगा। यानी आप अपने लेवल के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं प्रॉफिट की। यानी जब 13 रुपये 13 पैसे का लेवल क्रॉस करे तो समझिए शॉर्ट टर्म बुलिश हो गया, तो एक बार वहाँ स्पाइक जरूर लेगा। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 14 साढ़े 14 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। आप उसके बाद आपकी किस्मत होगी तो गिरेगा तो ले लेना, नहीं गिरेगा तो ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया, अपना काम बनता, बढ़ में जाए शेयर का क्या करना, अपना काम बन गया, शेयर अब नहीं चलता तो कोई बात नहीं। तो इसी तरह अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो एक बार जब 17 रुपये के आसपास है, 18 रुपये के आसपास है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद नीचे के लेवल में आप खरीद सकते हैं। इस वक्त तो ऐसा लगेगा 17 और 18 रुपये का टारगेट ऐसा है कि जो कभी अचीव होगा ही नहीं। वो तो होता ही है शेयर बाजार में, जब शेयर गिरते हैं तो यही हालत होती है। वो मैंने कहा ना, जब एक शेयर ऊपर होता है तो इन्वेस्टर कहता है यार थोड़ा गिर जाए ले लूँगा, और जब वो थोड़ा गिर जाता है इन्वेस्टर कहता है नहीं यार ज़्यादा गिर जाए तो पक्का लूँगा, अभी नहीं ले रहा, ज़्यादा गिर जाए तो पक्का लूँगा। और फिर शेयर भाई साहब उसकी किस्मत ज़्यादा गिर जाता है। अब इन्वेस्टर कहता है हो ये तो बहुत ज़्यादा गिर गया, लगता है ये शेयर ठीक नहीं है, मैं नहीं लूँगा। वही येस बैंक के साथ हुआ। जब येस बैंक 16 रुपये चला गया तो सारे लोग कहते थे सर हम ले लें, 13-14 रुपये पे आए तो ले लें। मैंने कहा हाँ भाई ले सकते हो। अब 14 रुपये पे आ गया तो सब लोग मेरे से पूछते थे सर इसको हम ऐसा कि गिर गया है काफ़ी, 13.5 पे भी आ गया, आपने तो 13 में कुछ लिए हैं, मैं सोच रहा हूँ 12 पे ले लूँ, थोड़ा और ज़्यादा गिर जाए ना, डर लग रहा है, 12 पे ठीक रहेगा। मैंने कहा क्यों? कहता वो उसका इशू प्राइस था ना। मैंने कहा हाँ इशू प्राइस तो था, वो जो पब्लिक इशू आया था IPO उनका। तो कहता है मैं FPO तो मैं 12 रुपये पे लूँगा। ठीक है भाई साहब, 12 के आ गए सर, ये थोड़ा और ज़्यादा गिर जाए सर, और भाई साहब वो 10.5 हो गया। अब वो कह रहे हैं सर ये बंद तो नहीं हो जाएगा, मैं नहीं दे रहा, 10.5 हो गया, शेयर ठीक नहीं। तो ये तो एक हमारी प्रकृति का नियम है, जब शेयर बढ़ता है तो हम कहते हैं खरीद लें, गिरता है तो हम कहते हैं नहीं खरीदेंगे। तो उसके चलते मैंने बस आपको आगाह किया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं। आप जब भी शेयर में पैसा लगाएं तो MKJ 5 सिगरेट स्ट्रैटेजी के तहत लगाएं। यानी डूब गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पान खाया थूक दिया, सिगरेट पिया फूक दिया, पैसा गया डूब, चिंता नहीं मूक। तो हमें चिंता बिल्कुल नहीं है, ये मान के आप चलेंगे।
तो अब बात देखते हैं 1 ईयर चार्ट पे। तो 1 ईयर चार्ट पे आप देख सकते हैं लोएस्ट इसका 10.5 रुपये, हाईएस्ट 20 रुपये 70 पैसे है। कमाने वाले लोग तो अब 10.5 पे खरीद के डबल कर लेंगे 20 रुपये पे, और देखने वाले लोग देखते रह जाएंगे। हमसे भी चूक हो गई, हमारा 12 का बिक रहा था 20 में, हमने नहीं बेचा, हमने सोचा 25 में बेचेंगे, तो किस्मत की बात होती है। उसके बाद अगर आप 5 ईयर चार्ट देखें तो बहुत चक्के रह जाएंगे। भाई साहब ये 404 रुपये किसी समय ट्रेड किया करता था। यानी कंपनी का स्ट्रक्चर, धंधा तो बिल्कुल सही है, पर वो जो एनपीए क्रिएट हो गए थैंक्स टू राणा कपूर, जिसके चलते अभी भी शेयर दिक्कत की दौर से गुजर रहा है। मेरे को लगता है अब की बार जब ये भागेगा तो एक बार 20-25 का लेवल काट सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब कंपनी के प्रोज देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है, आप देख सकते हैं इधर बुक वैल्यू, ये देखिए यहाँ आ रही है बुक वैल्यू 13 रुपये 20 पैसे, और इस वक्त स्टॉक मिल रहा है आपको बुक वैल्यू से भी कम, और प्रोज में आप देखेंगे 0.83 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। इसका जो डिफ़िकल्ट बातें हैं, दिक्कत वाली बातें, एक तो इसका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी की जो ग्रोथ है वो ख़राब हो गई, क्योंकि पीछे कंपनी थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी तो इसके डिपॉजिट्स बढ़े नहीं। कंपनी इस वक्त लो रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है पिछले कई सालों से, क्योंकि एनपीए राइट ऑफ करती जा रही तो लॉस आता जा रहा है। कंपनी की कंटिजेंट लायबिलिटी भी खासी बड़ी है। कंपनी जो है कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज भी कर रही है, ऐसा भय है, और इसके साथ साथ इसकी अदर इनकम में बड़ी एक मात्रा इंक्लूडेड है। मैं सोचता हूँ अदर इनकम अगर और सोर्सेज से कंपनी कमा रही है, एनआईएम की जगह बैंक कमाता है सर्विसेज देके, वो तो अच्छी बात है, वो तो सबसे सेफ रिटर्न होती है ना, हींग लगे ना फटकरी रंग चोखा। क्योंकि जब आप उधार पे पैसा लेके उधार देते हो तो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मुनाफा होता है, पर उसमें चक्कर क्या, अगर पैसा डूब गया तो आगे तो आपको पूरा लौटाना, पीछे तो पूरा लौटाना, आगे वाला डूब जाता है। लेकिन अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं कोई जिसके चलते आप पैसे चार्ज कर रहे हैं तो आपके तो पौ बार है, क्योंकि रिस्क तो उसमें जीरो है। तो अदर सर्विसेज पे अगर बैंक ध्यान देता है, उससे मोटी कमाई करता है जो सेफ एंड स्टडी है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेरा इस वक्त विचार तो यह है कि शेयर स्टॉक अच्छा है। आप अपना इसको कोई भी व्यक्ति अगर सोचे खरीदने के हिसाब से तो 25% का पहला टारगेट, भाई जिस लेवल पे इन्वेस्ट करता है 25% का पहला टारगेट, मान लो आज की बात करें 11 रुपये वो खरीदता है, तो पहला टारगेट वो 13 रुपये 13.5 रुपये के आसपास रखे, दूसरा टारगेट 16 रुपये के आसपास रखे, और फाइनल टारगेट जो है 20 रुपये का रखे, वो टाटा बाय बाय इसको कहते हैं। ऐसा मेरा विचार है। बाकी आप अपने सोच समझ के अपने प्राइवेट फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें, वही आपको आपके रिस्क के हिसाब से एडवाइस कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं आपका रिस्क नहीं जानता, मैं आपके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। आइए अब बात करते हैं सबसे बढ़िया चीज़ की, वो क्या, बाजार में हलचल। तो साहब आज निफ्टी 50 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी रेंज बाउंड रहा। कल निफ्टी 50 बंद हुआ था 16,624 पर, आज खुलता गैप अप ओपनिंग के साथ 16,654 पर, खुलते ही साहब ऊपर के लेवल पे ऊपर 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 नीचे करता रहता है, फिर एकदम बीच में भागता है और एक पीक बनाता है 16,712 का। मजे आ गए जी, मजे आ गए। लाइफ टाइम हाई आज फिर से टच करता है, एक नया लाइफ टाइम हाई बनाता है 16,712 का, जिसकी लुंगी खुलनी होती खुल जाती है। उसके बाद बता दी क्या होता है, थोड़ी देर नीचे गिर के ट्रेड करता है, फिर धड़ाम से गिरता है और 16,617 के लेवल को टच करने के बाद हल्का सा बढ़कर 16,634 पर ना के बराबर की बढ़त के साथ, यानी 10 पॉइंट बढ़ के, हल्के से पॉइंट बढ़कर हरियाली में बस छोटी सी स्माइल देता हुआ चला जाता है। अगर आप इसको देखेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पे तो वी शेप रिकवरी फुल हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखें वी शेप रिकवरी पूरी हो चुकी है। अगर 5 कैंडलें आप ध्यान से करेंगे, उन्होंने पूरी वी शेप रिकवरी कर दी और उससे पिछली 5 कैंडलों ने ए शेप फॉल कर दिया था। तो बेसिकली बाजार जहां पहुंच चला था आज वहीं पहुंचा। हालांकि आज की कैंडल जो है उसमें प्रॉब्लम यह है, आज की कैंडल जो है वो ग्रेवस्टोन डोजी जैसी कैंडल है। तो क्योंकि बढ़त के अंदर नजर आई है ना, गिरत के अंदर नजर आई तो फिर हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, पर ये बढ़त के अंदर नजर आई है तो इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे। तो ग्रेवस्टोन डोजी जब चढ़ती मार्केट में अपीयर होता है तो अगर कंफर्मेशन मिले तो एक बारी बाजार गिर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना है कि हो सकता है बाजार में कुछ करेक्शन देखने को मिले। एमएससीडी चार्ट पे लगातार आप देखेंगे बुलिश क्रॉप्सर समाप्ति की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसकी बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई, इसलिए आप देखेंगे गैप काफ़ी स्टेबल हो गया। यानी हिस्टोग्राम लाल तो बन रहा है लेकिन बराबरी का बन रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। आरएसआई तो फुल टॉस तेज है, ओवर बॉट जोन के अंदर आ चुका है, 71 से ऊपर का आरएसआई है। आज बढ़ने वाले शेयरों में जो टॉप पे शेयर था आपका अदानी पोर्ट, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, ओएनजीसी, कोल इंडिया। गिरने वाले शेयरों में सबसे अग्रिम था बजाज फिनसर्व, फॉलोड बाय टाइटन कंपनी, मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इस तरह से बाजार के अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे के झोंके चल रहे हैं लगातार, और आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। कल आखिरी दिन है, ये फाइनल आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसके चलते अगर आप देखेंगे आज कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है वो जो है हाईएस्ट जो है 16,700 पे पहुंच गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे 16,700 ऑनवर्ड सब जगह कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो अगर आप कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट को देखेंगे तो 16,600 पे पुट का है, हाईएस्ट नहीं बड़ा ओपन इंटरेस्ट 16,600 पे पुट का है,
और कॉल का सबसे बड़ा इंटरेस्ट 16,700 पे, यानी बाजार कल 16,700 के पार बड़ी आसानी से नहीं जा पाएगा और नीचे में 16,600 को काटते हुए उसको डिफिकल्टी होगी, और अगर 16,600 काट भी लेता है तो 16,500 डिफिकल्टी होगी, अनलेस ऑपरेटर कोई गेम खेल के सबको फंसा देता है। टोटल ओपन इंटरेस्ट सारा का सारा हाईएस्ट जो है 16,500 पे और सेकंड हाईएस्ट 16,700 पे, यानी बाजार 16,500 को बेस लेकर 16,500 से 16,700 के बीच घूमता फिरता मटर गश्ती करता नजर आ रहा है कल के हिसाब से। बाकी देखिए आजकल वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, इंडेक्स मस्त है, स्टॉक मस्त है, तो पता कुछ नहीं चलता। कई स्टॉकों ने बड़ी बेहतरीन रिकवरी आजकल के दिनों में दिखाई, जो वाकई ही मतलब प्रशंसा करने योग्य है। अब बात करते हैं पीसीआर की, तो पीसीआर में भी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 23 तारीख को पीसीआर 1 के नीचे आ गया था, फिर 24 तारीख को बढ़ के 1.3 चला गया था और अब फिर गिर के 1.14 आ गया। हालांकि आज इंडेक्स हरियाली में बंद हुआ पर पीसीआर रेशियो कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बुलिश सेंटीमेंट में आज भी कमी देखने को मिली। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक तो आज ढीला ढाला ही रहा, 125 पॉइंट गिरकर 0.35% की गिरावट के साथ बंद हुआ। खुलता है 35,768 पर, जबकि बंद हुआ था कल 35,712 पर, यानी हल्की गैप ओपनिंग करता है और खुलते ही पीक बनाता है 35,910 का। 36,000 का मुंह देख नहीं पाता, उसके बाद औंधे मुंह गिरता है नीचे के लेवल पे, ऊपर नीचे करता हुआ आखिरी क्षणों में बॉटम बनाता है 35,500 के नीचे का, हल्का सा नीचे का, और उसका फिर थोड़ी रिकवरी लेता है 35,586 पर, 125 पॉइंट गिरकर 0.35% गिरकर आंखें झुकाता हुआ चुपचाप फंटूस हो लेता है। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे तो इसकी भी ए शेप रिकवरी हो रही है, हालांकि अभी इसकी फुल ए शेप रिकवरी नहीं हुई है, क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले की जो कंसोलिडेशन कैंडल का हुआ था वो अभी खासा इसके ऊपर है। अगर ये 36,250 के लेवल को टच करता है तो एक प्रकार से ए शेप रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये फिर भागेगा या गिरेगा कहना मुश्किल है। अभी अब सुपर ट्रेंड तो बुलिश ही चल रहा है। अगर बात करेंगे तो बेरिश क्रॉसओवर में लगातार 2 दिन से कमी आई है, यानी बेरिश क्रॉसओवर टाटा बाय बाय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज देखेंगे ज़्यादा कमी नहीं है कल के मुकाबले। आरएसआई रीजनेबल लेवल्स पे है, ना ऊपर के दर्शन दे रहा है ना नीचे के दे रहा है, बीच में टिका हुआ है 51। तो इस वक्त निफ्टी बैंक के लिए दोनों रास्ते खुले हैं, कहीं भी जा सकता है। कहते हैं हम तो गाना है ना बढ़िया, हम तो है मस्त मौजी जहाँ रास्ता मिला चले जाएंगे। मैं मस्त मौजी है, जहाँ रास्ता मिलेगा निकल लेंगे। इस वक्त निफ्टी बैंक की तो ये हाल है। आज केवल 3 शेयर हरियाली में थे, 9 शेयर लालियाली में थे। सबसे टॉप पे फेडरल बैंक ना के बराबर की तेजी के साथ बंद हुआ। सबसे ज़्यादा गिरने वाला आज एक्सिस बैंक था, जो भी खास नहीं गिरा था, 1% से कम लपेटे में बंद हुआ। यानी सारे बाजारों में बढ़त और गिरत एक रेंज के अंदर ही बाउंड रही, रेंज बाउंड ही बढ़त घटत देखने को मिली। ओवरऑल जो है मूड माहौल मतलब इतना नहीं कहेंगे, पेचीदा सा है। अब अगर इसके आप ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो इसका अगर ध्यान से देखें आप, ध्यान से इसका जो स्ट्रैडल बनता है वो 35,500 पे आता है, यानी बाजार 35,500 के लपेटे में बंद होगा। 35,000 के नीचे जाना मुश्किल होगा और 36,000 के ऊपर जाना मुश्किल होगा। यानी कल बाजार की जो रेंज निकल के आती है काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ 35,000 और 36,000 के बीच आती है, इसी बीच बाजार घूमेगा, अनलेस ऑपरेटर ने कुछ बहुत भयंकर सोच रखा है जिसके चलते वो बाजार को या तो नीचे या ऊपर खींच देता है। कोई बढ़िया षड्यंत्र उसने बना रखा हो तो हम कह नहीं सकते। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर में आज घासी गिरावट देखने को मिली। कल पीसीआर जो है, परसों पीसीआर था 0.68, कल बेहतरीन बड़ा डबल के आसपास हो गया 1.22, आज वहां से गिरकर 0.95 आ गया। यानी कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट आज खराब हुआ है, कल बुलिश सेंटीमेंट बढ़ा था। तो इस वक्त जो हमारा निफ्टी बैंक है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है, उसके लिए दोनों रास्ते खुले। अब बात कर लेते हैं एफआईज डीआईज की, तो आज एफआईज डीआईज दोनों ने बेशर्मों की तरह माल बेचा। हालांकि डीआईज ने बेशर्मी कम दिखाई, पर एफआईज तो बिना बेशर्मी के, बिना सोचे समझे, बिना कहते हैं ना सोचे समझे बेशर्मी दिखा रहे हैं, लगातार भारी बिकवाली कर रहे हैं। आज भी 1000 करोड़ 1000 करोड़ से ऊपर की भारी मात्रा में बिकवाली करी और डीआईज ने भी आज 151 करोड़ की नेट बिकवाली करी, जिसके चलते आज 1225 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली निकल के आई, जबकि कल 750 750 करोड़ से थोड़ी कम की नेट खरीदारी थी। अब इतनी बिकवाली निकलेगी तो बाजार ज़्यादा गिरना चाहिए था, हालांकि बाजार आज हरियाली में ही बंद हुआ है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, माल बेच के प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये तो हमें साफ नजर आ रहा है। आइए अब बात करके हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। हम महीने के आखिरी क्षणों में आ गए, जिसमें इस वक्त हमें अपने महीने की क्लोजिंग करनी है। आप लोगों को भी बड़ा दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने कितना प्रॉफिट करा, कितना लॉस करा। आप लोगों ने देखा, बड़ी पोजीशन चिंतित स्थिति चिंताजनक रही। आपको क्या लगता है मेरा महीना प्रॉफिट में निकलेगा या लॉस में? कमेंट में बताइए। और आपका महीना कैसा निकल रहा है, प्रॉफिट या लॉस में? कमेंट बताइए। कल सारे कहते हैं जो इस महीने के
सस्पेंस है, खत्म हो जाएंगे। कल आखिरी दिन है, कल शाम तक हमारी पोजीशन स्थिति क्लियर हो जाएगी भी क्या हमने किया, क्या कमाया। आज प्रभु की आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से आज फ्लैट ही हमने अपना ट्रेड खत्म किया, यानी लगभग 2000 से ऊपर का हल्का सा मुनाफा कामन के पारी को क्लोज किया। आज 16 ट्रेड की बाजार में, आज बेहतरीन ओपल और बैरल के ट्रेड किए, 6 ट्रेड किए। आपको जान के हर्षोल्लास होगा। 3 नई पोजीशनें बनाई, बड़े दिनों के बाद सीमित दायरे में आज 3 नई पोजीशनें बनाई, 3 स्क्वायर ऑफ किए। 3 स्क्वायर ऑफ के चलते ओपल और बैरल में 1 लाख से ऊपर का मुनाफा हुआ। लेकिन प्लैटिनम और रूबी के मैंने 6 ट्रेड किए, जिसमें 2 स्क्वायर ऑफ तो 4 बेहतरीन नई पोजीशनें बनाई। तो अगर आप मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें, नई पोजीशनें मैंने बनानी शुरू कर दी है, तो फटाफट सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ज्वाइन कर लीजिए। परंतु इसमें आज एक्सक्लूसिव लॉस 1 लाख का निकल के आया। उसके बाद एमराल्ड और सफायर के 2 बेहतरीन ट्रेड, डायमंड एंड सफायर के 2 बेहतरीन ट्रेड। तो आइए मैं आपको अपने प्रॉफिट्स और लॉस की सिचुएशन दिखाता हूं। आज मैंने पेट्रोनेट की कॉल को अलविदा कहा, इसकी पिछले महीने डिलीवरी ली थी, आज इसको स्क्वायर ऑफ किया और इसमें आज जो है मुनाफा लगभग 43,000 का हुआ और कॉल में कोई खास लॉस हुआ ही नहीं। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की मेरी कॉल इन द मनी हो गई थी, मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें लगभग 60,000 का तो ओवरऑल मुनाफा इसके अंदर हुआ। उसके बाद आप देखेंगे रिलायंस की 2 पुट्टे मैंने बेच रही थी, इसको स्क्वायर ऑफ किया, इसमें 43,600 का फायदा हुआ। आइडिया की मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें मुझे आज 1,43,500 का बड़ा नुकसान हुआ। आइडिया की पुटों में मुझे लगभग 3 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से वो लॉस मेरे प्रॉफिट्स ने अपने आप के अंदर समा लिया, उसका समावेश कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये थे आज के भयंकर और भारी स्क्रीनशॉट। आपको क्या लग रहा है ये महीना कैसा बीतेगा? आपका क्या इस महीने के बारे में विचार है? प्रॉफिट में लिख दोगे या लॉस में? फटाफट कमेंट में बताइए। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं, ऐसे मत कूदिए, बहुत खतरा, बहुत रिस्क होता है। पहले मेरी वीडियोस देखिए, उसके बाद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड का एनालिसिस करिए। आप देखिए आपको क्या रिस्क, क्या रिवॉर्ड सूट करता है। हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग है। हर कोई बंदा पहनता है टी शर्ट एक्स्ट्रा लार्ज, कोई लार्ज, कोई शॉर्ट, कोई स्मॉल, कोई एक्स्ट्रा स्मॉल, हर आदमी का साइज़ अलग होता है। इसी तरह से रिस्क रिवॉर्ड सहने की शक्ति हर आदमी की अलग होती है। पहले आप इसका रिस्क रिवॉर्ड समझिए, फिर अपने लिए सही ट्रेड्स को चुनिए, तभी आप कामयाब होंगे। इसके लिए आपको करना सिंपल सा काम क्या, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आना ठोक दे, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, जो अच्छा लगे वो ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप के लिए 7011-323-077 है, 7011-323-077 है। मेरी टीम को कॉल करिए और उनको इमीडिएटली डिस्कस करके आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या बताऊँ, और एक अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए। अगर अच्छा डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी लिंक से खुलवाइए। मेरी शुभकामनाएं है, प्रभु का आशीर्वाद है, आपको अच्छा मुनाफा होगा। और ये आगे आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसको इसने ज्वाइन किया, जिसने इसको ज्वाइन किया, उसकी लाइव जिंगल लाला जिंगल लाला जिंगल लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं आपसे कह रहा हूँ मैडम, आपसे नहीं, बच्चों से कह रहा हूँ, मैं आप बच्चों से कह रहा हूँ, आप शेयर बाजार के, मैडम भी शेयर बाजार के बेताज बादशाह बने।